नमस्कार दोस्तों, सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से अगर फैट कम होता तो दुनिया में कोई भी पेटू नहीं होता। हर कोई यही करके पेट कम कर लेता, लेकिन सिचुएशन पूरी ही उल्टी है। हर दूसरे इंसान का पेट निकला हुआ है और वो कम करना चाहता है, और जो वर्कआउट कर रहा है, डाइट कर रहा है, वो इस जिद्दी फैट के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन इसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जा क्यों नहीं रहा। अगर आपने पहले कोशिश की है वेट लॉस करने की या फिर फैट लॉस करने की, तो आपको तो पता होगा कि कुछ एरियाज अपने बॉडी में ऐसे होते हैं जहां पे फैट जल्दी घटता है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए हटने का नाम ही नहीं लेते। मेनली लोअर बेली फैट, लोअर लव हैंडल्स और लोअर बैक फैट। ये कुछ ऐसे जोन्स है जहां पे स्टबर्न फैट होता है, और इसीलिए इसे हम आज कहेंगे स्टबर्न फैट। इसका एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि इन एरियाज में ब्लड फ्लो कम होता है और यहां के फैट सेल्स दूसरे एरियाज के मुकाबले ज्यादा स्टबर्न होते हैं। ग्लूट्स, जो कि हमारे बटक्स होते हैं, उन्हें फैट लॉस के लिए सबसे टफ माना जाता है। अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 टाइम्स मोर स्टबर्न दैन बेली फैट। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रगल ज्यादा है इस फैट को घटाने के लिए, लेकिन हो ही नहीं रहा है, तो सोचो प्रो बॉडी बिल्डर्स के स्ट्रगल के बारे में, जो ग्लूट्स की डेफिनेशन दिखाने के लिए क्या करते होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने ग्लूट्स इतने लीन बनाने हैं, बट पेशेंस और परसेवरेंस बहुत जरूरी है, स्पेशली जब ये एरियाज जो है कि लास्ट में घटते हैं। एक एग्जांपल देखिए, एक लड़के ने 9 मंथ्स में 10 केजी से ज्यादा कम किया, पर अगर आप क्लोजली देखोगे तो यह दिखाई देगा कि इसके लोअर बेली फैट और लव हैंडल्स इन एरियाज में फैट लॉस थोड़ा स्लो था इनिशियल स्टेजेस में। जब तक इसने क्रिटिकल स्टेज को क्रॉस नहीं किया, तब तक इन एरियाज में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हुआ, लेकिन जब इसने इस पॉइंट को क्रॉस किया तब ग्रेजुअल फैट लॉस देखा इन स्टबर्न फैट एरियाज में, और इसने ये सब किया पेशेंस और कैलोरिक इनटेक मेंटेन करके। लेकिन स्टबर्न फैट के साथ एक प्रॉब्लम होता है, जब आप लीनर होते हैं तब कैलोरिक डेफिसिट और पेशेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। बॉडी रेजिस्टेंस ऑफर करती है और इस वजह से लोग गिव अप कर देते हैं, और इसी वजह से बहुत कम लोग स्टबर्न एरियाज का फैट सक्सेसफुली बर्न कर पाते हैं। जब मैं पहली बार फैट लॉस कर रहा था, तब मैंने भी देखा है कि आपके एब्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये स्टबर्न फैट बहुत स्लो बर्न होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 जो हैबिट, ऐसे हैबिट्स जो आपको रोक रहे हैं इन स्टबर्न फैट को बर्न करने में। इनको आपको आपके रूटीन से निकालना है, जैसे मैंने किया था, आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको रोक रही है वो है ओवर एग्रेसिव और इंपेशेंट अप्रोच। लोग नहीं समझते कि वेट लॉस का रेट वीक के साथ स्लो हो जाना नॉर्मल है। जब आप हायर बॉडी फैट परसेंटेज पर होते हैं तो रिसर्च के मुताबिक आप फैट को फास्ट लूज कर सकते हैं और मसल लॉस का रिस्क भी कम होता है। लेकिन जब आप लीनर होते हैं ये एबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन लोग जब वेट लॉस स्लो हो जाता है तो वरी हो जाते हैं और ड्रास्टिकली कैलोरीज इनटेक को कम कर देते हैं, जो सस्टेनेबल नहीं होता। इससे रीबाउंडिंग होती है या फिर मसल लॉस हो जाता है, जो कि अवॉइड करना चाहिए जब आप फैट लॉस कर रहे हैं। दूसरी हैबिट जो आपको चेंज करनी चाहिए वो है पूरी कैलोरी ट्रैकिंग। अगर आप एक्यूरेटली नहीं ट्रैक कर रहे हैं अपने कैलोरीज को जो आप दिन भर में खा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं या नहीं हैं। बहुत से लोग अपनी डेली कैलोरिक इंटेक को गलत एस्टिमेट करते हैं, और ये गलत एस्टिमेट 300 to 1000 कैलोरी तक भी होता है। एक डेटा में पता चला है कि जो डाइटिशियंस है वो भी अपनी कैलोरीज को एवरेज 223 कैलोरीज पर डे से कम रिपोर्ट करते हैं। तो भाई, अगर आप पीनट बटर खा रहे हैं तो उसको वे करो, उसका वेट ले लो, कैलकुलेट करो कि उसमें कैलोरीज कितनी हैं। अगर नहीं कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ली है। इसी के साथ साथ जो सॉसेस हैं, चटनीज होती हैं, उनके सर्विंग साइजेस को भी लोग इग्नोर करते हैं, जो कि इजीली हंड्रेड्स ऑफ एडिशनल कैलोरीज आपके डाइट में ऐड कर सकता है। और इसके अलावा जब आप वीकेंड पर बाहर खाना खाते हैं या फिर सोशल इवेंट्स अटेंड करते हैं, तो वहां पे भी बहुत लूजली ट्रैक करते हैं अपनी कैलोरीज को लोग, जो कि पूरी हफ्ते की मेहनत को आपकी वेस्ट कर सकता है। एक स्टडी में यह दिखाया गया है कि जो लोग अपनी डाइट को वीकेंड्स पर मॉनिटर नहीं करते, वो वीकेंड्स पर ओवर ईटिंग कर लेते हैं और उनका वेट प्लेट्यू गेन होने लगता है। तो आपको अगर रिजल्ट चाहिए, आपको वो स्टबर्न फैट हटाना है, तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा।
सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक्यूरेट ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और घर पर ही खाना बनाने पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप वीकेंड पे किसी इवेंट में जा रहे हैं तो पहले से प्लान करना पड़ेगा और कैलोरी इनटेक को मैनेज करना पड़ेगा। तीसरी हैबिट जो आपको चेंज करनी है वो है पुअर कैलोरी मैनेजमेंट। शुरुआत में आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रह सकते हैं आपके कैलोरीज के बारे में या फिर आपके फूड चॉइसेस में, लेकिन जब आप लीनर होते हैं और कैलोरीज कम हो जाती है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा और इस टाइम पे आपको हाई वॉल्यूम न्यूट्रिएंट डेंस और लो कैलोरीज फूड को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ऐसे फूड्स आपकी भूख को कम करेंगे और डेली एनर्जी लेवल्स को भी बूस्ट करेंगे और रिकवरी को भी स्पीड अप कर सकते हैं। जैसे आप लीनर होते जाओगे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको पहले से ज्यादा भूख लग रही है और इस भूख को कंट्रोल करने के लिए आपको राइट फूड चूज करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप ओकेजनल ट्रीट ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, लेकिन जब आप लीनर हो जाते हैं या फिर लीनर हो जाओगे तो इस फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना होगा क्योंकि कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में एक हफ्ते में आपका चीट मील या फिर रिवॉर्ड मील ले रहे हो तो उस फ्रीक्वेंसी को 10 डेज करना पड़ेगा, उसके बाद आप 15 डेज करना पड़ेगा। तो अगर आपको वो 6 एब्स चाहिए, स्टबर्न फैट को लूज करना है, तो आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। हैबिट नंबर 4 जो आपको अवॉइड करनी है वो है कम वाटर इनटेक। अपनी बॉडी में 70% वाटर होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, वर्कआउट के लिए जा रहे हो, कम खाना खा रहे हो तो वाटर का रोल अपने बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पानी पीते हैं तो आपको वो फुल फील कराता है। उसी के साथ साथ अगर आप पानी कम पियोगे और वर्कआउट करोगे तो आपके मसल्स क्रैम्प आ जाएंगे और मसल्स क्रैम्प की वजह से आप वर्कआउट छोड़ सकते हैं, जो कि आपके इस जर्नी के लिए सही नहीं होगा। तो मिनिमम डेली 3 to 5 लीटर पानी पीजिए और अगर आप क्रिएटिन और कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं आपका वाटर इनटेक ज्यादा होगा क्योंकि कुछ सप्लीमेंट अपने बॉडी में वाटर होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए आप डिहाइड्रेट फील कर सकते हैं। तो देखिए आपका वाटर इनटेक कितना है, आप सप्लीमेंट्स कौन से यूज कर रहे हैं, क्या वो सप्लीमेंट्स आपके बॉडी में वाटर होल्ड कर रहे हैं, तो वो देखिए और इस हैबिट को चेंज कीजिए और 3 to 5 लीटर पानी डेली कंज्यूम कीजिए। आखिरी चीज जो आपको रोक रही है वो है आप थोड़ा लेजी हो गए हैं। आपने डाइट शुरू की है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है और इस स्टेज पे इनिशियल एक्साइटमेंट भी कम हो जाएगी। जब आपने स्टार्ट किया था तब की एक्साइटमेंट और अभी की एक्साइटमेंट बहुत डिफरेंस होता है। इस टाइम पर लोग छोटी छोटी चीजें को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, वो कम एक्टिव हो जाते हैं, वॉक स्किप करने लगते हैं और दिन ब दिन मूवमेंट कम करने लगते हैं। रिसर्च ने यह भी बताया है कि जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जो है एनर्जी प्रिजर्व करने में लगी होती है, जिसकी वजह से आप अननोइंगली कम कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही आपका वेट भी पहले से कम होता है, तो आप अननोइंगली हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज लेस बर्न कर रहे होते हैं, जो फैट लॉस को हॉल्ट में डाल सकता है। इस ड्रॉप इन कैलोरीज को कंपनसेट करने के लिए आपको अपने ओवरऑल एक्टिविटी लेवल को थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर अपनी डेली कैलोरीज इनटेक को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए आपको डेली थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। आप अपने डेली स्टेप्स काउंट को ट्रैक कर सकते हैं, एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट को डाइट के थ्रू आउट मेंटेन करो। मतलब आप 10,000 स्टेप्स एक दिन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं, वो डाउनलोड कीजिए, ट्रैक कीजिए अपने कैलोरीज को। आफ्टरनून में कार्डियो कीजिए, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है इन स्टबर्न फैट को घटाने में। तो दोस्तों इन हैबिट को चेंज करो और इन टिप्स को फॉलो करो जैसे कि मैंने किया और देखो कैसे आप भी अपने स्टबर्न एरियाज का फैट इजीली बर्न कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करो नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।